उत्तराखंड के पहाड़ों में बसे एक छोटे से गांव गंगाताल में एक पुरानी वीरान हवेली थी। राव साहब की हवेली। लोगों का कहना था कि वहां कोई गया तो लौटकर नहीं आया, लेकिन एक दिन विक्रांत नाम का एक हिस्ट्री स्टूडेंट उस हवेली में रिसर्च के लिए गया। हवेली में पहुंचते ही उसे अजीब सी ठंडी हवा का एहसास हुआ। अंदर घुसते ही उसे एक पुराना लोहे का बक्सा मिला। जंग खाया लेकिन बंद नहीं। जब उसने उसे खोला तो उसमें एक पुरानी अंग्रेजी गन रखी हुई थी। चमकदार लेकिन भयानक बक्से के नीचे एक कागज का टुकड़ा रखा था जिस पर खून से लिखा था, इस बंदूक से जो भी मारेगा उसकी आत्मा उसका पीछा करेगी जब तक उसकी मौत न हो। विक्रांत ने उस चेतावनी को मजाक समझा और गन अपने साथ ले आया। कुछ दिनों बाद गांव में एक लुटेरा घुस आया और विक्रांत ने आत्मरक्षा में उसी गन से उसे मार डाला। उस रात विक्रांत को सपने में वही लुटेरा दिखाई दिया। आंखों में खून, चेहरे पर आग और गले में वही गोली का निशान। विक्रांत डरकर उठा, लेकिन सपना यही नहीं रुका। अगली रात से वह हर रात उस आत्मा से सामना करने लगा। हर रात आत्मा उसके कमरे में आती, दीवारों पर खून से लिखती एक गोली, एक आत्मा अब तेरी बारी है। गांव में एक के बाद एक रहस्यमयी हत्याएं होने लगी। हर पीड़ित की आंखों में डर और शरीर में गोली का निशान होता, लेकिन गन से कोई आवाज नहीं आती थी। विक्रांत को समझ आ चुका था कि ये आत्मा अब उसकी नहीं, गन की है और वो किसी भी नए शिकार को ढूंढती है। लेकिन जब उसने गन को फेंकने की कोशिश की तो गन खुद ब खुद उसके बैग में वापस आ जाती। उसने गन को जलाया, डुबोया, तोड़ा, पर वो हर बार वापस आ जाती थी। विक्रांत ने आखिरकार राव साहब की हवेली के इतिहास की खोज की। पता चला कि राव साहब ब्रिटिश सेना में थे और उन्होंने एक तांत्रिक के बेटे को गोली मार दी थी। मरते वक्त तांत्रिक ने उस गन को शाप दिया था, जो भी इससे किसी को मारेगा वो खुद उस मरे हुए की आत्मा का गुलाम बन जाएगा। यह शाप केवल तभी टूट सकता है जब वह व्यक्ति अपनी मर्जी से अपने आप पर गोली चला दे। आत्मबलिदान ही मुक्ति है। विक्रांत अब डर और पागलपन के बीच झूल रहा था। हर रात आत्माएं उसे घेर लेती, दीवारों से चीखें आती, खून की नदियां बहती और हर बार वो गन खुद चलने लगती। अब तक विक्रांत 3 लोगों को मार चुका था अनजाने में, लेकिन गन के जरिए एक रात उसने अपने कमरे की दीवार पर लिखा देखा, अब तेरी बारी है विक्रांत ने हार मान ली। वह फिर से उसी हवेली में गया, उसी जगह जहां से उसने गन पाई थी। वहां बैठकर उसने आत्माओं से माफी मांगी और खुद को गोली मार ली। गन से निकली आखिरी गोली ने विक्रांत की आत्मा को मुक्त कर दिया, लेकिन हवेली के उस बक्से में गन फिर से रखी मिली, चमकती हुई, शांत, जैसे किसी अगले शिकार का इंतजार कर रही हो।